Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So अभी हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन. सो उसमें आता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिक एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. सो हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस देखे. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है? वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस डेटा को सोर्स में से डेटा को कॉपी करते हैं और उसको डेस्टिनेशन में कॉपी करते हैं. ठीक है, वो सोर्स में से डेटा को कॉपी करते हैं. सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आते हैं स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. सो स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है पुश, पॉप, SPHL and XTHL. So first instruction is SPHL, means copy H and L registers to stack pointer. So here means load or copy stack pointer with HL register pair contents. means HL रजिस्टर पेयर है, उसके जो कंटेंट है उसको स्टैक पॉइंटर में हम क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर जहाँ पे वहां पे कॉपी करना है. सो हियर अपकोड इज व्हाट दिस एंड हियर नो एनी ऑपरेंड. सो द इंस्ट्रक्शन लोड्स द कंटेंट्स ऑफ H and L रजिस्टर इनटू द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर. जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है उसमें से जो H and L का कंटेंट है वो लोड होगा. द कंटेंट्स ऑफ H रजिस्टर प्रोवाइड द हायर ऑर्डर एड्रेस. जो हायर ऑर्डर बिट्स होगी उसमें वो कहाँ पे होगा, हायर ऑर्डर बिट्स वाला जो कंटेंट्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, H रजिस्टर. एंड द कंटेंट्स ऑफ L रजिस्टर प्रोवाइड द लो ऑर्डर बिट्स. मीन्स जो लोअर ऑर्डर बिट्स है, ठीक है, वो कौन कॉपी करेगा, कहाँ से मिलेगा उसका कंटेंट, L रजिस्टर में से. सो द कंटेंट्स ऑफ द H and L रजिस्टर्स आर नॉट अल्टर्ड. मीन्स ये जो H and L रजिस्टर की हायर एंड लोअर बिट जो कॉपी होगी, डेटा कॉपी होगा, डेटा मीन्स कंटेंट, वो जब कॉपी होके जाएगा स्टैक पॉइंटर के रजिस्टर में तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा. ठीक है. सो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तब रजिस्टर पेयर HL के कंटेंट्स स्टैक पॉइंटर में, वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में वो ट्रांसफर होते हैं. सो कंटेंट्स ऑफ S रजिस्टर आर कॉपीड टू हायर ऑर्डर बाइट ऑफ द स्टैक पॉइंटर एंड कंटेंट्स ऑफ द L रजिस्टर आर कॉपीड टू द लोअर बाइट ऑफ द stack pointer. So here in this example we can see यहाँ पे ये अगर ये जो इंस्ट्रक्शन है HP, SP, HL, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तब H and L रजिस्टर का डेटा स्टैक पॉइंटर में ट्रांसफर हो जाएगा. सो यहाँ पे H का जो कंटेंट है क्या है, वो A2, तो वो कॉपी होगा स्टैक पॉइंटर की हायर ऑर्डर बिट पे, हायर ऑर्डर बाइट पे, राइट. एंड ये D3 है, ठीक है, L का कंटेंट, L रजिस्टर में कौन सा कंटेंट है, D3, तो वो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर पे कॉपी होगा लोअर बाइट. सो next is XTHL, means exchange H and L with top of the stack. So here opcode क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन XTHL, and operand क्या होगा, none. So the contents of L register is exchanged with stack location pointed out by contents of stack pointer SP.
the contents of the H register are exchanged with the next stack location. Next पहला stack location क्या था? SP. तो next SP का next location क्या होगा? SP plus 1. So the contents of the H register are exchanged with the next stack location SP plus 1. ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो L रजिस्टर है उसका कंटेंट स्टैक पॉइंटर के पॉइंट किए हुए स्टैक पॉइंटर ने जिसको पॉइंट किया है, ठीक है, उस लोकेशन पे इस L रजिस्टर में जो कंटेंट है वो एक्सचेंज होता है उसके साथ. सो नाउ H रजिस्टर है, H रजिस्टर में जो कंटेंट है वो नेक्स्ट स्टैक लोकेशन, पहला स्टैक लोकेशन था उसके बाद वाला यानी कि SP plus 1, उस लोकेशन के जो डेटा है उसका कंटेंट है उसके साथ एक्सचेंज होता है. एंड द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आर नॉट अल्टर्ड. मीन्स L रजिस्टर में जो कंटेंट है वो जो स्टैक लोकेशन में स्टैक पॉइंटर में जो डेटा है उसके साथ एक्सचेंज हुआ तो वो सिर्फ एक्सचेंज ही होगा, चेंज नहीं होगा. ये कंटेंट इसमें जाएगा SP में और SP का कंटेंट L में जाएगा. सेम हियर H का जो कंटेंट है वो SP plus 1 में जाएगा और SP plus 1 का जो कंटेंट है वो H में ट्रांसफर होगा. ठीक है. सो हियर इज एग्जाम्पल. यहाँ पे रजिस्टर पेयर है H एंड L. H रजिस्टर में डेटा है, H रजिस्टर का कंटेंट है A2, L रजिस्टर का कंटेंट है D3. यहाँ पे मेमोरी में यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन है 0002, वहां का कंटेंट है 3F. 0003 का कंटेंट है 2C. अभी स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे 0002 मेमोरी लोकेशन पे उसका कंटेंट क्या है? 3F, राइट. सो ये एक्सचेंज किसके साथ होगा? L रजिस्टर के कंटेंट से साथ. पहले यहाँ पे D3 था और 3F यहाँ पे था, बट वो हमने अब ये इंस्ट्रक्शन है XTHL, ये इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किया तो स्टैक पॉइंटर जहाँ पे है उस मेमोरी लोकेशन का डेटा L रजिस्टर के साथ एक्सचेंज होगा. एंड फिर SP plus 1 मीन्स पहले SP यहाँ था, वो इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आया, मीन्स SP plus 1 इसके बाद का एड्रेस. तो अब क्या आ गया? 0003. उस पे कौन सा कंटेंट है? 2C. तो वो किसके साथ एक्सचेंज होगा? H रजिस्टर का जो कंटेंट है उसके साथ एक्सचेंज होगा. बट वो डेटा एज इट इज रहेगा. वो डेटा यहाँ L में से यहाँ पे आया और ये डेटा यहाँ पे गया तो वो चेंज नहीं हुआ, वो डेटा सेम रहा. कंटेंट इज सेम, राइट. तो इसका सिंपल लॉजिक है. जब हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले जो स्टैक पॉइंटर जहां पे होता है स्टैक लोकेशन उसका डेटा L रजिस्टर के साथ एक्सचेंज होगा. एंड फिर स्टैक पॉइंटर के बाद वाला एड्रेस है स्टैक लोकेशन मीन्स SP plus 1 0003 उसका कंटेंट H रजिस्टर के कंटेंट के साथ एक्सचेंज होगा. नाउ पुश इंस्ट्रक्शन. पुश द रजिस्टर पेयर onto the stack. So here रजिस्टर पेयर का कंटेंट हम किस में कॉपी करेंगे? स्टैक में. So here it is the opcode and here register pair is the operand. So push the content of register pair onto the stack. ये the contents of the register pair designated in the operand are copied onto the stack in the following sequence. First is the SP register is decremented and the contents of the high order register B, D and H are copied into that location.
And second one is the SP register is decremented again and the contents of the low order register C, E and L are copied to that location. ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन 16 बिट डेटा को स्टैक में पुश करता है, मीन्स राइट करता है, जो भी कंटेंट है उसको वहां पे लोड करता है. सो ये इंस्ट्रक्शन 16 बिट डेटा को स्टैक में राइट करता है. इट इज यूज्ड टू राइट द 16 बिट डेटा ऑन द स्टैक. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब वो स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर के कंटेंट है, ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर की है उसके अंदर के जो कंटेंट है वो स्टैक के अंदर सीक्वेंस में कॉपी होते हैं. किस सीक्वेंस में? सीक्वेंस में मीन्स पहला वाला क्या है? द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड एंड द कंटेंट ऑफ द हाई ऑर्डर रजिस्टर BDH आर कॉपीड इनटू दैट लोकेशन, राइट. मीन्स जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब रजिस्टर पेयर ये जो SP रजिस्टर है, ठीक है, वो डिक्रीमेंट होगा एंड हाई ऑर्डर जो रजिस्टर्स है B, D and H जो भी स्पेसिफाई किया गया हो उसके कंटेंट है वो किसमें कॉपी हो गए? यहाँ पे स्टैक में, ठीक है, जहां पे स्टैक पॉइंटर अभी है, ठीक है. एंड स्टैक पॉइंटर, उसके बाद स्टैक पॉइंटर फिर से डिक्रीमेंट होगा. आगे का जो डेटा है वो पुश हो गया स्टैक में, अब वो फिर से डिक्रीमेंट होगा 1 से, डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द कंटेंट्स ऑफ लो ऑर्डर रजिस्टर, जो लो ऑर्डर रजिस्टर के अंदर डेटा है वो कॉपी होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे. सो रजिस्टर पेयर RP कैन बी एनी 16 बिट रजिस्टर पेयर. कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकती है, लाइक BC, DE, HL और PSW मीन्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. यहाँ पे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या है? इट इज अ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड विथ A रजिस्टर एज अ हायर ऑर्डर रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर एज अ लोअर ऑर्डर रजिस्टर. सो ओनली हायर ऑर्डर रजिस्टर इज टू बी स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ हायर ऑर्डर रजिस्टर होगा, वही स्पेसिफाई किया गया होगा, राइट. सो इसका एग्जांपल देखिए हम, अगर पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? सो हियर इन द स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर्स ऑफ BC, कंटेंट कौन सा है? B रजिस्टर के अंदर 06, C रजिस्टर का कंटेंट है 40. सो ये है मेमोरी. सो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है अभी टॉप ऑफ द स्टैक पे, कौन से मेमोरी लोकेशन पे? 0008, राइट. उस मेमोरी लोकेशन पे अभी कौन सा है? 23 कंटेंट है, ठीक है, ऑलरेडी. सो जब ये पुश B इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होगा? स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1. स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय, डिक्रीमेंट होगा यहाँ पे. स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, राइट. सो हियर इट ट्रांसफर द हाई ऑर्डर बिट टू टॉप ऑफ स्टैक. मीन्स स्टैक पॉइंटर कहाँ पे अभी टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा है? ये 0007 मेमोरी लोकेशन पे. सो B का डेटा कहाँ पे जाएगा? जहां पे स्टैक पॉइंटर है वहां पे. अभी कहाँ पे है? यहाँ पे. सो B रजिस्टर का कंटेंट अभी इट ट्रांसफर द हायर ऑर्डर बिट्स. हायर ऑर्डर बिट्स कौन सी है? ये वाली, ये लोअर ऑर्डर बिट्स है. तो हायर ऑर्डर बिट B रजिस्टर का डेटा कंटेंट कॉपी होगा यहाँ पे, ट्रांसफर होगा कहाँ पे? ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कॉपी नहीं, ट्रांसफर होगा यहाँ पे. नाउ अगेन स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है. सो यहाँ पे टू द टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर अभी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे 0006 मेमोरी लोकेशन पे. नाउ
C pointed to SP. Transfer the lower order bit to top of the stack. Means lower order bits क्या होगी, ये 40. तो ये अभी स्टैक पॉइंटर जहां पे है उस लोकेशन पे ट्रांसफर होगी ये कंटेंट. ये कंटेंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0006 मेमोरी लोकेशन पे, राइट. एंड अगेन स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट होगा. सो ये है पुश ऑपरेशन. पुश इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, रजिस्टर का जो डेटा है, रजिस्टर पेयर का डेटा, वो हम स्टैक पॉइंटर जहां पे लोकेट करता है वहां पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. so इसमें क्या होगा, पहले हायर ऑर्डर बिट्स है वो स्टैक पॉइंटर के लोकेशन पे ऐड होगी, ट्रांसफर होगी. उसके बाद स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा 1 से. फिर जो लोअर ऑर्डर बिट है वो रजिस्टर में से लोअर ऑर्डर बिट है वो ट्रांसफर होगी जहां पे स्टैक पॉइंटर का लोकेशन है वहां पे. सो दिस इज पुश इंस्ट्रक्शन. नाउ पॉप ऑफ स्टैक टू द रजिस्टर पेयर. सो यहाँ पे ये अब कोड है, ये रजिस्टर पेयर इज ऑपरेंड. So the contents of the memory location pointed out by the stack pointer register are copied to the low order register CEL of the operand. Means register pair means it is a operand, right? तो कौन से लोअर ऑर्डर रजिस्टर है, CEL. So ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तब क्या होता है, स्टैक पॉइंटर ने जो पॉइंट किया है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट कहां पे कॉपी होगा, लोअर ऑर्डर रजिस्टर में, राइट. सो वो कैसे होगा, तो उसके बाद क्या होगा, द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. पुश ऑपरेशन में क्या होता था, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता था 1 से. यहाँ पे क्या होगा, स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 and the contents of that memory location are copied to the high order register VDH of the operand. यहाँ पे क्या होगा, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, फिर जो हायर ऑर्डर रजिस्टर पेयर है उसके कंटेंट कॉपी हो गए. ठीक है. सो द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज अगेन इंक्रीमेंटेड बाय 1. उसके बाद क्या होगा, फिर से स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा 1 से. So now here ये है रजिस्टर पेयर हमारा और ये है मेमोरी. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, जब ये पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब ट्रांसफर द लो ऑर्डर बिट फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक. मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा है, अभी यहाँ पे स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे 0006 मेमोरी लोकेशन पे. उसमें कौन सा कंटेंट है, 40. तो वो डेटा ट्रांसफर कहाँ पे होगा, रजिस्टर में, लोअर ऑर्डर बिट में. सो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. अब क्या होगा, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1. सो अभी ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 0007 मेमोरी लोकेशन पे कंटेंट कौन सा है, 06. तो अब क्या होगा, इट ट्रांसफर टू हायर ऑर्डर बिट फ्रॉम हियर. सो 06 है वो अभी हायर ऑर्डर जो बीट है वहां पे ट्रांसफर होगा, राइट. देन अगेन SP is incremented. स्टैक पॉइंटर अब क्या होगा, वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या है, इस पॉप इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस पुश ऑपरेशन से उल्टी है. ठीक है, उसकी ऑपोजिट है.
यहाँ पे जो पुश ऑपरेशन में से जो कंटेंट स्टोर होता है, ठीक है, पुश ऑपरेशन में क्या होता है, हम स्टैक के अंदर डेटा को पुश करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे हम कंटेंट वापस ले लेंगे, ठीक है, पॉप करेंगे। पॉप करके वापस से, पहले हम क्या करते थे, रजिस्टर में से जो कंटेंट है वो पुश करते थे स्टैक में। पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, स्टैक में से कंटेंट हम पॉप करेंगे और रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले क्या था, अगर हम पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो जहाँ पे स्टैक, अभी यहाँ पे पॉइंटर है, वो डेटा ट्रांसफर होगा लोअर ऑर्डर बिट में, फिर इंक्रीमेंट होगा स्टैक पॉइंटर, उसका जो डेटा है वो हाई ऑर्डर बिट में ट्रांसफर होगा। सो 06 ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, फिर स्टैक पॉइंटर वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। स्टैक पॉइंटर विल इंक्रीमेंट बाय 1। So here, output from accumulator to 8-bit port. So here, this is the opcode and operand is 8-bit port address. So the contents, what this instruction will do, the contents of the accumulator are copied into input-output port specified by the operand. Operand क्या है हमारा, 8-bit port address. सो ये एड्रेस जो इनपुट आउटपुट ऑपरेंड स्पेसिफाई करता है, वहां पे जो अक्यूमुलेटर का डेटा है वो कॉपी होगा इनपुट आउटपुट पोर्ट। सो हियर इट इज द एग्जांपल, ये इंस्ट्रक्शन अगर कॉपी होगा तो ये जो डेटा है, ठीक है, ये 0AH वो क्या होगा, ये डेटा कॉपी होगा इनपुट आउटपुट पोर्ट पे, जो भी 8-बिट पोर्ट एड्रेस होगा वहां पे, उस लोकेशन पे। इनपुट डेटा टू अक्यूमुलेटर फ्रॉम विथ 8-बिट पोर्ट। सो हियर ऑपरेंड क्या होगा, 8-बिट पोर्ट एड्रेस। सो द कंटेंट्स ऑफ द इनपुट पोर्ट designated in the operand are read and loaded into accumulator। इसमें क्या होगा, इनपुट पोर्ट का जो डेटा होगा, ठीक है, उस पे जो ऑपरेंड ने स्पेसिफाई किया है वो क्या होगा, यहाँ पे रीड होगा और वापस अक्यूमुलेटर में लोड होगा। आउट में क्या होता था, आउट इंस्ट्रक्शन में अक्यूमुलेटर में से डेटा इनपुट आउटपुट पोर्ट पे लोड होता था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, ये कंटेंट इनपुट आउटपुट पोर्ट का जो डेटा है वो रीड होगा और अक्यूमुलेटर में वापस से लोड होगा। So these all are the data transfer instructions. Move, copy, this is a, ये क्या करता है, ये कॉपी करता है सोर्स में से डेस्टिनेशन पे डेटा को कॉपी करता है। दिस इज अ 1-बाइट इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, मूव इमीडिएट डेटा, कौन सा, 8-बिट डेटा। सो ये इट लोड्स 8-बिट डेटा टू रजिस्टर और मेमोरी। दिस इज अ 2-बाइट इंस्ट्रक्शन। लोड एक्यूमुलेटर, ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर को लोड करता है विच इज ऑफ 16-बिट एड्रेस। दिस इज अ 3-बाइट इंस्ट्रक्शन। लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, ये 1-बाइट इंस्ट्रक्शन है। लोड द रजिस्टर पेयर इमीडिएट, लोड द रजिस्टर पेयर विथ 16-बिट डेटा, राइट, दिस इज अ 3-बाइट इंस्ट्रक्शन। स्टोर एक्यूमुलेटर with 16-bit address, this is a 3-byte instruction. Store accumulator indirect in register pair, this is a 1-byte instruction. Load H and L registers direct 16-bit address data, this is a 3-byte instruction. Store H and L registers direct in which 16-bit address, this is a 3-byte instruction. Exchange H and L with D and E register, right?
दिस इज द, यहाँ पे हमको क्या करना है, कोई डेटा लोड नहीं करना है, ये एक्सचेंज करना है हमको. सो दिस इज 1 byte इंस्ट्रक्शन. दिस इज ऑल्सो 1 byte इंस्ट्रक्शन. कॉपी H and L रजिस्टर टू द स्टैक पॉइंटर. This is also 1 byte instruction. Exchange H and L with the top of the stack. टॉप जो भी डेटा टॉप ऑफ द स्टैक में है पॉइंट किया हुआ है उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज होगा H and L का डेटा. पुश रजिस्टर पेयर. Push the register pair onto the stack. This is also 1 byte instruction. Pop. Pop of stack to the register pair. This is also 1 byte instruction. Out. This is 8 bit. ये क्या करता है, 8 bit port एड्रेस को लोड करता है अक्यूमुलेटर का डेटा. ठीक है. Then in 8 bit port address. Input data to accumulator from the port with a 2 bit address. This is a 2 byte instruction. So in the next lecture we will see about arithmetic instructions. Thank you.